अब ये पहले स्कंद का 11वां अध्याय शुरू होता है। ठीक है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एवं पांचों पांडव भीष्म पितामह की मृत्यु पर बड़े शोकाकुल हुए। इसके बाद श्री कृष्ण चंद्र जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, इस संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने पाई है वैसी अन्य लोगों को मिलना दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है वे एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी सांसारिक माया मोह में फंसकर भगवत भजन से वंचित रहकर अपना जन्म व्यर्थ ही गवा देता है, उसी के मरने पर शोक करना उचित है। भीष्म पितामह को भगवत भक्त एवं धर्मात्मा थे, इसलिए उनकी मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हृदय में धीरज धारण किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञानुसार भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्री कृष्णचंद्र जी एवं ऋषि मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ यानी कि हस्तिनापुर में लाकर राज सिंहासन पर बैठाया। उस समय इस महाभारत युद्ध के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, तुम धर्मानुसार प्रजा का पालन करके अपने आत्मीय एवं कुटुंबजनों के सहित राज्य के सुख का भोग करो और तुम्हारे मन में जो शोक है उसे पूर्ण रूप से त्याग दो। इस तरह धर्मराज को समझाने के बाद श्री श्याम सुंदर जी ने अपने अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब हम द्वारकापुरी को जाना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारकापुरी जाने की इच्छा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा से अपने पूर्व अपमानित होने के कारण पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बनाकर पांडवों के पास आया और उसी ब्रह्मास्त्र का एक छोटा अंश गर्भवती उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गया, जिसके फलस्वरूप उसके पेट में अग्नि जलने लगी। उत्तरा उस अग्नि पीड़ा से बेचैन होकर कुंती के पास दौड़ी आई। तब कुंती उसे साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र के समीप गई और उसने उत्तरा के उदर में अग्नि पीड़ा होने का सारा वृत्तांत कहा। उस समाचार को सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम जाकर पांडवों की रक्षा करो, और वे स्वयं अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण कर उत्तरा के उदर में जाकर हाथ में गदा लेकर घूमने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में